दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक के बेलगावी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक मंदिर के पुजारी ने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया है और मंदिर के पुजारी को अब पुलिस ने इस मामले में पकड़ लिया है। उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मंदिर के मठ के प्रमुख ने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करके उसका अपहरण किया और उसके बाद अब पुलिस ने इसको पकड़ा है। जब इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ तब आगे ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे कि दरअसल इस मठ के पुजारी ने किस तरीके से एक लड़की को अपने चिंगुल में फंसाया, उसके बाद उसके साथ इस तरीके की हरकत की है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के अंदर हुए कुछ सालों पहले वाले फसाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कपिल मिश्रा को लेकर के कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर तुर्की की एक कंपनी भाग खड़ी हुई है। अफसोस कि कंपनी के तमाम लोग मेन लोग भाग गए और सरकार को, पुलिस को, इंटेलिजेंस को इसका पता तक नहीं चल पाया है और अब इसमें काम करने वाले लोग दर दर भटक रहे हैं। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको शेयर आगे जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं। यह खबर देखिए और यह तस्वीर देखिए। कर्नाटक के बेलगावी से एक खबर है, जहां पर एक मठ के प्रमुख ने एक नाबालिग लड़की का पहले अपहरण किया और उसके बाद उसके साथ बार बार गलत काम किया और इसी मामले में अब इस मठ के प्रमुख को पकड़ लिया गया है। यह जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी है। पुलिस ने बताया कि जिले के रायबाग तालुक के मेकाली गांव स्थित राम मंदिर मठ के आरोपी हठ योगी लोकेश्वर स्वामी, जो 30 साल के हैं, गुरुवार को इनको पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता को उसके परिवार द्वारा मठ ले जाया गया था, क्योंकि कुछ रिश्तेदारों ने सुझाव दिया था कि स्वामी उसकी बीमारी और अन्य समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि अपराध 13 मई को हुआ, यानी 13 मई को इस बाबा ने इस लड़की के साथ गलत काम किया। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने बताया कि जब वह एक गांव में अपने रिश्तेदार के घर से अपने घर जा रही थी तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे लिफ्ट दी। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि लोकेश्वर स्वामी ने उसका अपहरण कर लिया और 13 मई से 15 मई तक रायचूर और बागलकोट के लॉज में उसके साथ कई बार गलत काम किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अपराध के बाद उसने उसे महालिंगपुर बस स्टैंड पर छोड़ दिया और घटना के बारे में किसी को ना बताने की धमकी भी दी और कहा कि अगर आपने इस घटना के बारे में किसी को भी जानकारी दी तो हम तुमको खत्म कर देंगे। और उसके बाद इस लड़की को छोड़ा गया, लेकिन लड़की ने बड़ी हिम्मत के साथ पुलिस को जाकर के इसकी कंप्लेंट की और उसके बाद अब पुलिस ने इस बाबा को पकड़ लिया है। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर अब जो है स्वामी के खिलाफ अपराधों से, यानी जो गलत तरीके के अपराध होते हैं उससे बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और गुरुवार को बाबा को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर कर्नाटक के जो है बेलगावी इलाके से आ रही है, जहां पर राम मंदिर के एक मठ के पुजारी ने एक नाबालिग लड़की को किस तरीके से अपना शिकार बनाया, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अफसोस कि इस पर वो हिंदू संगठन के लोग, वो सरकार के नुमाइंदे जो महिलाओं को इंसाफ दिलवाने की बात करते हैं, उनका एक भी प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला है। अभी तक वो जाने कौन सी गुफा में छुप कर बैठे हुए हैं, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। खैर, उम्मीद है कि जल्द वो नींद से जागेंगे और इस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए सड़कों पर आएंगे। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो कार्रवाई की उम्मीद ज्यादा है, वरना कहीं बीजेपी की सरकार होती तो आप जानते ही मध्य प्रदेश में हाल ही में बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद क्या हुआ उसका। खैर, एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है और यह खबर भी अपने आप में काफी अहम है।
भाजपा के मंत्री कपिल मिश्रा, आप सब जानते होंगे कुछ सालों पहले दिल्ली में एक फसाद हुआ था जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था। उसमें कपिल मिश्रा की भूमिका किस तरीके की थी यह पूरा देश जानता है। यह अलग बात है कि कोई एक्सेप्ट ना करे, लेकिन उसकी भूमिका जो कपिल मिश्रा की थी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह रही कि दिल्ली पुलिस, जिसको इस मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, उस दिल्ली पुलिस को कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई सबूत तक नहीं मिल पाया, जबकि कपिल मिश्रा ने पुलिस के सामने खड़े होकर के विवादित बयान दिया, लोगों को उकसाया और उसके बाद फसाद शुरू हुए। और इसी को लेकर के कल फिर दिल्ली कोर्ट में पुलिस की फजीहत हुई है। पुलिस को दिल्ली कोर्ट ने फटकार लगाई है। आप देखिए स्क्रीन पर यह खबर, जर्नोमेट्री खबर, मैं इसका क्रेडिट उनको देना चाहता हूं। आप देखिए, भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा के सांप्रदायिक ट्वीट के मामले में अपर्याप्त जांच करने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। अपर्याप्त समझते हैं ना, कि जिस तरीके की जांच करनी चाहिए उस तरीके की जांच दिल्ली पुलिस ने नहीं की, और इस मामले में दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई है। यहां से आप समझिए, जो दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर में काम करती है, वो पुलिस अपने नेता को बचाने के लिए किस हद तक पहुंची, वो आप कोर्ट में देख सकते हैं किस तरीके से साबित हुआ। अब फटकार के बाद शायद हो सकता है कि दिल्ली पुलिस फिर से कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करे, और जिस तरीके की संलिप्तता, इन्वॉल्वमेंट इनका उस मामले में, फसाद वाले मामले में है, उस पर इनको कहीं ना कहीं सजा मिले। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोगों ने देखा पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी चल रही है। पाकिस्तान का सपोर्ट करने के मामले में तुर्की का भी देश के अंदर बाइकआउट हो रहा है। सरकार ने तुर्की के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए, जिसमें तमाम एयरपोर्ट पर काम करने वाली जो कंपनियां हैं तुर्की की, उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया और उनको अपना कारोबार समेटने की हिदायत दी। लेकिन दोस्तों, एक चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया, जहां पर मेट्रो में काम कर रही तुर्की की एक कंपनी ठेकेदारों का 80 करोड़ रुपए लेकर भाग गई है। कंपनी के स्थानीय ऑफिस में मतलब जो है अब ताला लगा हुआ है। मौके पर मौजूद गार्डों ने कहा कि हमारी सैलरी दिए बिना ही कंपनी चली गई है। वहीं ठेकेदारों का आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंपनी के अधिकारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया था। बार बार पूछने और फोन करने पर शहर छोड़कर वो भाग गए हैं। पीड़ितों ने आज तक, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल है, उस पर बातचीत करते हुए कैमरे पर कंपनी के अधिकारियों को फोन लगाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अब आप बताइए, सरकार कहां थी, उसके लोग कहां थे, पुलिस कहां थी, आईबी वाले कहां थे? क्या किसी को भनक तक नहीं लग पाई? और एक कंपनी के एम्प्लॉई, एक कंपनी के जो मेन मुखिया हैं, वो पूरे भाग खड़े हुए 80 करोड़ रुपए लेकर के। अब बेचारे जो एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे, वो दर दर भटक रहे हैं। ये तो समझ में नहीं आया। वैसे तो लोगों के घरों में जा जा करके उनके भगोनों में, पतीलियों में चेक किया जाता है कि वो बन क्या रहा है, लेकिन यहां पर एक बड़ी कंपनी, उसके तमाम बड़े बड़े अधिकारी भाग खड़े होते हैं, किसी को कानो कान खबर तक नहीं चलती है। ये यूपी के कानपुर का मामला सामने आया है। खैर, क्या ही कहा जाए। कमेंट में अपनी राय आप लोग जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।